जंगल में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया रहती थी। उसका पति टुन्नू चिड़ा हादसे में मर गया था। टुनटुनी का एक बेटा भी था जिसका नाम गोलू चिड़ा था, जो कि शहर के जंगल में जाकर बस गया था और उसने वही शादी भी कर ली थी। टुनटुनी चिड़िया अपना गुजारा करने के लिए अपने पति की पुरानी मोमोज की दुकान चलाया करती थी। एक दिन, बेटा, अब इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं बची है, कब तक जिंदा रहूंगी नहीं पता। तू बस एक बार घर आ जा, तुझे देखने का बहुत मन कर रहा है। तू ही तो एक सहारा है मेरा। माँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं आ सकता। और बार बार आप फोन मत करा कीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक माँ के बिना घर चलाना कितना मुश्किल होता है, जो दिन रात अपने परिवार और बच्चों के लिए काम करती है। तो आज उस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही अपनी प्यारी सी माँ के लिए कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड कर देना। गोलू चिड़ा फिर फोन काट देता है। टुनटुनी चिड़ी उदास मन से अपने घोंसले में जा रही थी, तभी उसे टुन्नू चिड़ा को दोस्त कालू कौवा मिलता है। अरे माँ जी, क्या हुआ? बड़ी उदास लग रही हो। टुनटुनी चिड़ियों से सारी बात बताती है। गोलू अब शहर के जंगल जाकर बदल गया है, आप उसकी राह देखना बंद कर दें। कालू जी, कोई माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूल सकती। अच्छा, मैं चलती हूँ। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया मोमोज के ठेले पर काम करने लगती है। आइए आइए, स्वादिष्ट और मजेदार मोमोज खाइए और अपने घर पे ले जाइए। आइए आइए, चटपटी मोमोज खाइए। टुनटुनी अपना ठेला अकेले ही चलाती थी। अकेले होने की वजह से वो ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी वो रोज मोमोज की दुकान खोलती। गिने चुने पक्षी उसके ठेले पर आते थे। कभी कभी तो एक पक्षी भी उसके ठेले पर नहीं आता था। टुनटुनी चिड़िया का गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया था। हे भगवान, इस गरीब चिड़िया पर दया दृष्टि डालो। जीवन बहुत कठिन हो गया है। पक्षियों से उधार लेकर मैंने अपने बेटे को पढ़ाया और अब वो मुझसे मिलने भी नहीं आता। मेरे पति के गुजर जाने के बाद उनका ठेला चलाना मुश्किल हो गया है। कोई काम करने वाला नहीं है और अब इस गरीब माँ से इतना काम भी नहीं हो पाता। हे प्रभु, दया करो। ये बोलकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया निराश मन के साथ ठेले पर बैठी होती है। तभी टुनटुनी के पास दो चिड़िया के बच्चे आते हैं। दोनों की उम्र बहुत छोटी थी। वो आकर टुनटुनी से कहते हैं, मौसी, हम दोनों बहनों के पास कोई घोंसला नहीं है, क्या आप हमको अपने साथ रखेंगी? हम इसके बदले आपका सारा काम करेंगे। बेटा, मैं खुद परेशान हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकती हूँ? मौसी, हम आपका सारा काम करेंगे, बस आप हमें अपने साथ रख लीजिए। ठीक है बेटा। टुनटुनी चिड़िया को उन दोनों चिड़ियों पर दया आ जाती है और वो दोनों को अपने साथ रख लेती है। भगवान ने इस बार टुनटुनी चिड़िया की पुकार सुन ली। वो दोनों भगवान की भेजी हुई चिड़िया थी, जिनको भगवान ने टुनटुनी चिड़िया की मदद के लिए भेजा था। टुनटुनी चिड़िया मोमोज का सामान बना रही होती है। माँ जी, ये काम आप हमें दे दीजिए, मोमोज हम बना लेंगे, आप जाकर आराम कीजिए। टुनटुनी रसोई घर से बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी देखती है कि सारे मोमोज बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। टुनटुनी चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। फिर टुनटुनी चिड़िया उन दोनों बच्चों के साथ अपनी मोमोज की दुकान खोलती है और मोमोज बेचने लगती है। आइए आइए, स्वादिष्ट और मजेदार मोमोज खाइए और अपने घर पे ले जाइए। आइए आइए, चटपटे मोमोज खाइए। आज टुनटुनी चिड़िया की मोमोज में से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे कभी नहीं आई। पूरे जंगल के पक्षी मोमोज की खुशबू से आकर्षित होकर टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर आने लगे और देखते ही देखते टुनटुनी के ठेले पर भीड़ लग जाती है। और एक प्लेट मोमोज देना। मुझे भी दे दो एक प्लेट। अरे वाह वाह वाह, इतने स्वादिष्ट मोमोज तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए। वाह वाह वाह। टुनटुनी पक्षियों की सारी बातें सुनकर काफी खुश होती है। देखते ही देखते उसके सारे मोमोज बिक जाते हैं। आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। अगर ऐसे ही मेरे मोमोज बिकने लगेंगे तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा।
दूसरी तरफ गोलू चिड़ा की नौकरी भी जा चुकी थी, इसलिए एक दिन टुनटुनी चिड़िया का बेटा गोलू चिड़ा अपनी बीवी रानी चिड़िया के साथ वापस आ जाता है। माँ प्रणाम, देखो मैं आ गया। अरे गोलू तू आ गया, तुझे देखने के लिए तो ये आंखें तरस गई थी। हाँ माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे आप माफ कर दो, मैं पागल हो गया था जो आपसे मिलने नहीं आ रहा था। मेरी मती मारी गई थी, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। माँ ये देख, ये तेरी बहू है रानी। नमस्ते मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। बेटा मैंने तुमको माफ तो तभी कर दिया जब तुम मेरी आंखों के आगे आए। आज भगवान ने मुझे सारी खुशियाँ दे दी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद रानी और गोलू चिड़ा अपने घोंसले में चले जाते हैं। अब फटाफट इसके संदूक से सारे पैसे निकालो और चलो निकलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ चलो। रानी और गोलू चुपके से जाकर सारे पैसे निकाल लेते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं। उड़ते उड़ते वो सुंदरबन जंगल से बाहर निकल जाते हैं। तब वो थक हार कर एक जगह आराम करने के लिए बैठते हैं। इतना सारा पैसा मैंने पहली बार देखा है, अब जरा बैग खोलकर तो दिखाओ। गोलू चिड़ा जैसे ही पैसों का बैग खोलता है तो देखता है कि उसमें बस काले पत्थर रखे होते हैं। दोनों चिड़िया के जादू से वो सारे पैसे पत्थर में बदल गए थे। अरे अब पैसे कहाँ गए? यही तो रखे थे। तभी वहाँ पर दोनों चिड़िया बहनें आ जाती है। अरे मूर्खो, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। तुम्हारे मन में जब कालिक भरी है तो उसमें भी कालिक ही होगी ना। कैसा बेटा है तू, अपनी माँ को लूटना चाहता है। तेरी माँ ने तेरे लिए इतना सब किया, ये जो मिला है ना तेरे को, ये तेरे कर्मों का फल है। अभी भी समय है, सुधर जा और जाकर अपनी माँ से माफी मांग ले। आप दोनों ने हमारी आंखें खोल दी, हम लोभ में अंधे हो गए थे। हम अब से ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। फिर रानी और गोलू चिड़ा अपनी माँ के पास वापस चले जाते हैं और उसे सब सच बताकर माफी मांग लेते हैं। टुनटुनी चिड़िया भी उनको माफ कर देती है और फिर सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो, और इस वीडियो को तो आप लाइक कर ही देना, क्योंकि आपके लाइक से हमारा वीडियो पॉपुलर होता है। और हाँ, रोजाना ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।